और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले 8 मई दिन रविवार को सुबह 6:15 पर कपाट खुल जाएंगे, जबकि गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा की तारीख 22 अप्रैल निर्धारित की गई है। टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सादे धार्मिक समारोह में पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद राज परिवार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की उपस्थिति में कपाट खुलने की तिथि तय की गई है। तो मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, जिसको लेकर के तारीख तय कर दी गई है। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6:15 पर खुल जाएंगे। पंचांग गणना के बाद ये तारीख तय की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है और बद्रीनाथ धाम के ये कपाट इस साल 8 मई दिन रविवार को सुबह 6:15 पर खुलेंगे, जबकि गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा की तारीख 22 अप्रैल निर्धारित की गई है। टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सादे धार्मिक समारोह में पूजा अर्चना की गई है। पूजा अर्चना की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और पंचांग गणना के बाद कपाटों को खोल दिया जाएगा। शुभ अवसर पर भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और महाराजा जो टिहरी नरेश हैं उनकी जन्म पत्रिका और पंचांग गणना के आधार पर राजपुरोहितों ने 8 मई का तिथि निर्धारित की है। और जो इसके साथ ही जो भगवान बद्री विशाल के पूजा में जो उपयोग में जो तेल उपयोग में आता है उसके लिए जो गाड़ू घड़ा है वो आज राजमहल को डिमरी पंचायत द्वारा सौंप। आज बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज हमने तारीख चुन ली है। श्री श्री बद्रीनाथ के कपाट 8 मई 6:15 बजे खुलेंगे और 22 अप्रैल को गाड़ू घड़ा की परंपरा होगी। और मैं देशवासी को सबको संपन्न और खुशी का मैं संदेश लाना चाहता हूँ और सबके घर में खुशहाली हो, यही मेरा संदेश। आज बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने और बद्री विशाल को जो तिलों का तेल चढ़ता है जो यहाँ नरेंद्र नगर राज दरबार में पिरोया जाता है, इसकी दोनों तिथियां यहाँ पर राज पुरोहित के द्वारा निकाली गई और महाराजा मनोजेंद्र शाह की जन्म कुंडली देख करके ये और पूजा विधि विधान से पूजा करके जो है ये तिथि निकाली गई। 8 मई को 6:15 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को यहीं इस राजमहल में सुहागिन महिलाओं के द्वारा तिलों का तेल पिरोया जाएगा, जो भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए वहाँ पर अभिषेक किया जाता है। मैं वत्सवती दयाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, नरेंद्र नगर। और बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में शनिवार को धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रा पंत के समर्थन में जनसभा की और जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। चंपावत जिले के टनकपुर और पिथौरागढ़ के डीडीहाट में भी मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की विकास योजनाओं को गिनाया और एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के निशाना भी साधा है। प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में अगर हम रोडन की बात कर लो तो रोडन का चारों तरफ जाल बिछ गए। यह बेटे तो पिथौरागढ़ झला, पिथौरागढ़ बेटे टनकपुर जला और टनकपुर बेटे अगर अभी के दिल्ली की ना जला खटी मातर पे बेटे या बेटे मैं चुनाव में खड़े रहे वह अगिल का जला तो रुद्रपुर बेटे रामपुर बेटे दिल्ली या रुद्रपुर बेटे काशीपुर जला, काशीपुर बेटे हरिद्वार या देहरादून। अगर आज बेटे 5-7 साल पल्ली अगर 5-7 साल पल्ली अगर हमको रोडन की स्थिति के बारे में अगर विचार कर लो थोड़ा अगर हम सोच लो तो हम खुदा पत्तो लग जाओ कि जब बेटे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब बेटे कतुक सुधार होगी। चारों तरफ हाईवे बन गया। अब पिथौरागढ़ बेटे टनकपुर जान में पल्ली जो है 8 घंटा 10 घंटा लगेंगे।
और आज 3 घंटे 4 घंटे में टनकपुर बिटे पिथौरागढ़ पहुंच जाऊंगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऊधम सिंह नगर जिले में किसानों की एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। किच्छा मंडी में उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन ने सत्ताधारी अहंकारियों का घमंड चूर कर दिया था। इस बात से नाराज तानाशाहों ने किसानों पर झूठे मुकदमे दायर कर दिए। कांग्रेस की सरकार आते ही उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड के अन्नदाता तानाशाह और किसान विरोधी इस सरकार से त्रस्त हैं। अब देवभूमि में परिवर्तन के लिए तैयार है। उत्तराखंड के किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए कांग्रेस कई योजनाएं धरातल पर ला रही है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। किसानों को, मजदूरों को, उत्तराखंड की जनता को कि हम आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, सबके साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, और हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें आपको लगे, किसानों को लगे, मजदूरों को लगे, गरीबों को लगे कि ये हमारी सरकार है। और जो भी हम कहना चाहते हैं हम दिल खोलकर सरकार में चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं। किसान रुक करते अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के चुनाव कैंपेन समिति के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन राज्य आंदोलनकारियों के माध्यम से लॉन्च किया है। भारतीय जनता पार्टी से अभियान में सीधे तौर पर तो नहीं सामने आई, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के माध्यम से पोल पट्टी खोल अभियान लॉन्च करते हुए एक वीडियो जारी किया है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने इस कैंपेन को लॉन्च करते हुए करीब 8 मिनट का एक वीडियो जारी करते हुए हरीश रावत को घेरा है। भूलो माँ भेणो गैल दगड़ियों ताना सैणो उत्तराखंड आंदोलन का भगत के वे टक लगे सोना है कैन लाठी गोली खाइन माँ बहनों को मान सम्मान अर कै का कुल का उजालों की गए जान। पोल पट्टी खोल है और कांग्रेस के अंदर माननीय हरीश रावत जी स्वयं को अपनी तरफ से स्वयं भू सेल्फ स्टाइट चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हरीश रावत जी का जो पिछले 28-30 वर्षों का पॉलिटिकल काम रहा है या किस तरीके से नेगेटिविटी उन्होंने रही या उत्तराखंड विरोधी एटीट्यूड रहा, वो अपने को नायक सिद्ध कर रहे हैं, जबकि वो खलनायक हैं एक्चुअल में अगर उनकी हिस्ट्री निकाली जाए तो। ये पोल पट्टी खोल में उत्तराखंड मूवमेंट से लेकर और उनके मुख्यमंत्रित्व काल तक हरीश रावत जी की क्या क्या कारगुजारियां रही हैं, क्या क्या राज्य विरोधी उन्होंने हरकतें करी हैं, ये सब पोल पट्टी खोल में हमारे 8 मिनट के वीडियो सीडी में उसका उल्लेख किया गया। हरीश रावत ही निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि हरीश रावत ही इस समय कांग्रेस के को चलाने वाले हैं। हरीश रावत ही स्वयं के हिसाब से चीफ मिनिस्टर के चेहरे। हरीश रावत कांग्रेस और कांग्रेस हरीश रावत हैं, वैसा वर्षा है उत्तराखंड के अंदर। बाकी भारतीय जनता पार्टी और राज्य आंदोलनकारियों की पोल पट्टी खोल कैंपेन पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी को सपने में भी कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत का डर सताता है, इसलिए समय समय पर वो हरीश रावत को घेरने और उनके खिलाफ आरोप लगाने से बाज नहीं आते हैं। यही वजह है कि उनको पोल पट्टी कार्यक्रम लाना पड़ा है। मथुरा दत्त जोशी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हड़ताल से निराश है और उसकी स्थिति कमजोर है, लिहाजा वो अनर्गल आरोप लगा रही है। जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है या जो गाना आपने लॉन्च किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा को दर्शा रहा है। अगर आप कहते हैं हरीश रावत जी चुनौती ने, तो फिर क्यों हरीश रावत जी को आप केंद्र में ला रहे हैं? आज आप देख रहे हैं कि हरीश रावत जी उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को या किसी दूसरी पार्टी को सबसे बड़ा खतरा किससे है? वो हरीश रावत जी से है। इसलिए गाए बगाए तमाम तरीके के षड्यंत्र, तमाम तरीके का कुचक्र, तमाम तरीके का षड्यंत्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत के खिलाफ करती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगी। और हरीश रावत जी और दुगने निखार से
जनता के सामने आएंगे और उत्तराखंड की महान जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। निश्चित रूप से हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। आम आदमी पार्टी का नव परिवर्तन संवाद लगातार जारी है। गदरपुर विधानसभा में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने नव परिवर्तन संवाद किया है। इस दौरान आप प्रत्याशी जर्नैल सिंह काली ने भी जनता के साथ नव परिवर्तन संवाद किया है। उत्तराखंड को बनाने में मात्र शक्ति और युवाओं का अहम योगदान रहा है। इन 21 सालों में सरकारें बदली, सीएम बदले, लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ नहीं बदला। इस दौरान उन्होंने आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पर और कांग्रेस पर, और आरोप लगाते हुए कहा है कि 21 साल में बीजेपी कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता को ठगा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के लिए खतरा बन गई है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य भर में हर जगह आम आदमी पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। आंदोलन से निकले राज्य के लोग आंदोलन से निकली पार्टी के साथ खड़े हैं। कर्नल कोचाल के नेतृत्व में उत्तराखंड के सारे सैनिक आज आपके साथ हैं। जर्नैल सिंह ईमानदार उम्मीदवार हैं, गोपाल राय ने कहा। उन्होंने कहा कि इस बार मौका है सरकारों की भ्रष्ट राजनीति को खत्म करने का। रुपया चवन्नी का टैक्स नहीं बढ़ाया, फिर भी बजट जो है डबल किया। कैसे? बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा करके। उत्तराखंड के अंदर जो हम वादा कर रहे हैं, कांग्रेस भाजपा कभी न कर सकती है, न कर लेगी वो। क्यों? क्योंकि उसके लिए बेईमानी पर लगाम लगाना पड़ेगा। इसलिए उत्तराखंड में जो जो वादा किया है वो हम करेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, बजट को दुगना करेंगे और आपसे जो जो वादा गारंटी दी जा रही है वो सारी पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बसंत पंचमी के मौके पर अपना उत्तराखंड का जनगीत लॉन्च किया है। एक मौका केजरीवाल, एक मौका कोचाल के गीत के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के मुद्दों को उठाया है और जनता से एक मौका केजरीवाल और एक मौका कोठियाल को देने की अपील की है। गीत मशहूर उत्तराखंडी गायिका प्रियंका मेहर द्वारा गाया गया है। साकार करने को लुटेरों की ये सरकार हटाना है, दिखा के आम आदमी की ताकत। अगर अपने उत्तराखंड को बचाना है तो मौका है, मौका है, मौका है। एक मौका केजरीवाल, एक मौका कोठियाल, एक मौका केजरीवाल, एक मौका कोठियाल। निर्माण करेगा इस धरती का ये लाल। एक मौका केजरीवाल, एक मौका कोठियाल, उत्तराखंड। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा में इस बार दिलचस्प मुकाबला है। यहां वर्तमान विधायक सुरेश राठौर की राह आसान दिखाई पड़ रही है। सुरेश राठौर का कांग्रेस के रवि बहादुर से मुकाबला है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के एसपी सिंह कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2008 में परिसीमन के बाद ज्वालापुर विधानसभा सीट बनी। इसमें हुए अब तक 2 चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में ही गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुरेश राठौर को पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की। एक बार फिर वर्तमान विधायक सुरेश राठौर ज्वालापुर विधानसभा से चुनावी समर में 2-2 हाथ कर रहे हैं। इस बार सुरेश राठौर का मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रवि बहादुर और आजाद समाज पार्टी के एसपी सिंह से है। एसपी सिंह की बगावत से ज्वालापुर में सुरेश राठौर की राह कुछ आसान होती दिख रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और 24,725 वोट हासिल किए थे, लेकिन वो 4,500 वोट से सुरेश राठौर से हार गए थे। इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर पूरी तरीके से तैयार दिखाई देते हैं। उनके समर्थक जोश में हैं। सुरेश राठौर कहते हैं उनकी राह के आगे कोई रोड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्वालापुर की तस्वीर बदली है। ज्वालापुर विधानसभा को बेहद ही पिछली विधानसभाओं में गिना जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फ्लाईओवर और सड़कें, पुल बनवाकर इसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। उनके प्रयासों से इस इलाके में बदहाली दूर हुई है
और वे लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। सुरेश राठौर कहते हैं कि जनता का प्यार उन्हें पहले भी मिला और इस बार भी मिलेगा, कोई भी उनके मुकाबले में नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर से बात की हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, ज्वालापुर विधानसभा से दूसरी बार आप दावेदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्वालापुर एक ऐसा इलाका था जिसको घाट का इलाका कहा जाता था, अनडेवलप्ड कहा जाता था, एक बड़ी चुनौती। 5 सालों में आप जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं और इस बार जब चुनाव मैदान में हैं तो कैसे जनता को कन्विंस कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, सेवक होने के नाते हमने कभी अपने आप को विधायक के रूप में नहीं समझा, केवल विधानसभा का सेवक के रूप में समझा है। यहाँ का जो अनडेवलप्ड क्षेत्र था उस पर हमने विकास के बहुत सारे आयाम लगाए। जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हम उस पर खरे उतरने का काम हमने किया। जहाँ पर पुल नहीं थे, मैंने अपने कार्यकाल के अंदर 5 बड़े पुल बनाए हैं। जहाँ अगर कोई प्रसव पीड़ा होती थी और प्रसव पीड़ा में महिला को कहीं ले जाना होता था और बरसात हो गई तो नदी को पार नहीं कर पाती थी, तो ऐसे में प्रसव पीड़ा से कई बार ऐसी घटनाएं घटी है कि रास्ते में उसने बालक को जन्म दिया। हमने यहाँ पर 5 बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया है। आगे आने वाले समय के लिए हमने 3 पुलों की सारी डीपीआर वगैरह बना दी है। वो आचार संहिता के बाद में 2 पुलों का निर्माण। सबसे बड़ी बात यह है सुरेश जी, कांग्रेस बीजेपी की नाकामी का मुद्दा उठाती है। कांग्रेस कहती है 5 साल बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी किया, 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, काम करने के लिए आपके पास बहुत कुछ था, मौका आपको मिला हुआ था, लेकिन आप काम नहीं कर पाए। कांग्रेस मुद्दा विहीन है। ये 14 फरवरी को पता चलेगा और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस कितने पानी में है आप इसको देख लेना, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ चला रहा है। हम 3 गुना मतों से अधिक जीतेंगे पिछली की तुलना में, जो जनता का समर्थन मिल रहा है। आज मुस्लिम पिछली बार 4000 मिला, मुझे लगता है कि 10,000 को पार करेगा। तमाम दलित कहता है, जो रविदासी था, कि जब राम के नाम पर भाजपा को वोट दिया जा सकता है तो रविदास जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया जा सकता। आज बसपा टूट गई, कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा दलित समाज खड़ा है, रविदासाचार्य के साथ समर्थन जुटा रहा। तो कांग्रेस के तो वैसे ही छक्के छूट गए। कांग्रेस की नीति आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने एक पहले हरिजन महिला बरखा देवी को टिकट देकर उसका अपमान कर दिया, ये जनता नहीं जानती। अच्छा सुरेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टिज्म फैक्टर की जो लड़ाई है वो बहुत रेलेवेंट हो जाती है चुनाव के आते आते। हर कोई दावेदारी कर रहा है उस अनुसूचित जाति के एक बड़े वोट बैंक पर। जो कोई कह रहा है जाटो मेरे साथ है, कोई कह रहा रविदास मेरे साथ है, कोई कह रहा है दूसरे मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस कोटे की वकालत करते हैं, किस कोटे की जो है दावेदारी करते हैं? मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बात करता हूं, लेकिन रविदासाचार्य होने के नाते उस समाज में जिसमें मैं जन्मा हूं, पला हूं और जिसका नेतृत्व करता हूं, वो दुनिया का सबसे बड़ा समाज है। 30-32 करोड़ की संख्या में भारतवर्ष और अन्य देशों के अंदर रहने वाला उस समाज की बात हम करते हैं। क्या उसकी और किसी ने चिंता की? केवल मोदी के अलावा उसकी और किसी ने चिंता नहीं की। सबसे बड़ी बात है आप रविदासाचार्य हैं, आपने जो है उस समाज के असंगठित तबके को न सिर्फ एक किया बल्कि उसको मुख्य धारा में लाने की कवायद पिछले 4 दशकों से लगातार आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, जनसंघ के साथ आप जुड़े रहे, आरएसएस के साथ आप जुड़े रहे, बीजेपी के साथ आप जुड़े रहे, तो जो लॉयल्टी पॉइंट है वो सुरेश राठौर की सबसे प्राइम यूएसपी जिसे कह सकते हैं जो है। आपको लगता है कई बार कि वो जो यूएसपी थी उसका डिसएडवांटेज हुआ, सुरेश राठौर को वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? समय की प्रतीक्षा करो, समय जब आएगा तो वो ईश्वर का फलीभूत हो जाएगा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक की कटिक जल तरंग है जैसा। उनको ये आभास हो गया है। सुरेश राठौर एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा समूह है जो हमारे साथ चलता है, उनके साथ सुख में दुख में हम दर्द में सम्मिलित रहते हैं। वो आज इतना बड़ा तबका हमारे साथ बड़ी बड़ी कथाओं में सम्मिलित होकर, आज जब महाकुंभ हुआ जो हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है, उसमें अपार जन समूह के माध्यम से कोरोना काल के अंदर उन्होंने हमारा एक सैकड़ों की संख्या में बैंड बाजे निकालकर जो एक संदेश दिया है दुनिया के अंदर, वो गुरु रविदास जी की वाणी का प्रचार प्रसार हुआ। सुरेश जी, नाकेबंदी भी आपकी जबरदस्त की जा रही है। बीएसपी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस चुनाव मैदान में है। पिछली बार
आपने जिनको 5-6 हजार वोटों से हराया वो आजाद समाज पार्टी के तहत आपके साथ है, तो लड़ाई किसके साथ है, चुनौती किसको मानते हैं? मैं किसी से चुनौती नहीं मानता, ये सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अपने आप में 1 2 3 के चक्कर में रहेंगे। हम तो इनसे ये जितना सारे लोग मत पाएंगे उससे अधिक हम अकेले पाएंगे। अच्छा, आखिर में जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार अगर एक बार मुझे और मौका, क्या कह करके आप उनसे मौका मांगे? घाट क्षेत्र का विकास, ड्रीम प्रोजेक्ट, यहाँ की समस्याओं का निदान, रोजगार के अवसर, शिक्षा के अवसर, चिकित्सा के अवसर, जो ये हमारा घाट क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और खादर क्षेत्र जिसकी आवश्यकता थी, हमने तमाम बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। 70 सालों में नहीं बनी एक सड़कें, नहीं कम से कम 10 सड़कें ऐसी हैं जो 10-10 किलोमीटर की मैंने बनाई हैं। एक मिसाल कायम करने का काम हमने किया। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई है तो ये विकास हुआ। कांग्रेस ने हमेशा छला, धोखा किया, बेईमानी की है, ये उसके छलावे में आने वाले नहीं है। और जहाँ तक हम अपने राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो सारे समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कौन आके हम बताएं, 5 तीर्थ देने वाला कौन सा दल है? कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान देने का काम किया कांग्रेस ने? हमेशा उनको नीचा दिखाने का काम किया। केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले संसद के आगे मत्था टेक कर कहा, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सबसे बड़ा सम्मान। भारत के प्रधानमंत्री 2014 में जब बने, उन्होंने देने का काम किया। ये दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के जीत के प्रति पूरी तरह मुतमईन है? 100% जीत के प्रति मुतमईन नहीं है। हम कितने हजार अधिक मतों से जीतेंगे, इसकी लड़ाई है। जीत तो हम उस दिन गए थे जिस दिन सुरेश राठौर को दोबारा टिकट दे दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे सुरेश राठौर, जो पूरी तरीके से न सिर्फ जीत के लिए मुतमईन नजर आते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का तो मुद्दा है ही है, लेकिन इसके साथ ही इस घाट क्षेत्र का विकास उनकी प्राइम प्रायोरिटी में रहा है। और एक बार फिर अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो इस घाट क्षेत्र को विकसित क्षेत्र में तब्दील करेंगे, ये उनका वादा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला और सहयोगी सुमित सैनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़1 इंडिया, ज्वालापुर। उत्तराखंड के इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़1 इंडिया। नमस्कार।